Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and revise chapter metals and non-metals in this worksheet, and in this worksheet we also revise the topic displacement reaction. So students, आज की इस वर्कशीट में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो टॉपिक है उसको रिवाइज करने वाले हैं, एक बार फिर से सीखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए फिर से एक बार अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जान लेते हैं. एज यू नो, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ मेटल्स, अब ये सब जान गए ना हम कि कुछ मेटल्स तो होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ मेटल्स क्या होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं. ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, और कई मेटल्स तो ऐसी होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं. तो अब हम ये कैसे जानें? फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी. चलिए इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. टेक 200 ml beakers and label them as A and B. Beakers, do you know about beakers? आपने लैब में शायद देखे होंगे और ज़रूर देखे होंगे. These are beakers. उसको आपको लेबल करना है beaker A and beaker B. Take about 50 ml water in each beaker. आपको अब 50 ml water दोनों beakers में लेना है. Then next is dissolve in each beaker a teaspoon full of copper sulfate CuSO4. आपको क्या करना है, इसके अंदर एक एक टीस्पूनफुल यानी एक एक चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है. और आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो रहा है, डालते ही इसका कलर ब्लू हो रहा है. देन उसके बाद आपने क्या करना है, पुट अ गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप इन बीकर A एंड आयरन नेल इन बीकर B एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन. तब हमने क्या करना है, गैल्वेनाइज का मतलब होता है कि जिंक उसके ऊपर लपेटा हुआ, लोहे की कील उसके ऊपर जिंक लपेटा हुआ, या जिंक की कोई पतली पत्ती हमें बीकर ए में डालनी है, और एक लोहे की जो कील है वो बीकर बी में डालनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. गैल्वेनाइज आयरन नेल्स आर नेल्स विच आर कोटेड विद जिंक मेटल. देखो यहाँ बताया भी हो गया है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल्स क्या होती हैं, यानी लोहे की वो कीलें जो कि जिंक से वो कोटेड होती हैं, उसके ऊपर पूरा उसको कवर्ड कर रखा होता है. यू कैन ऑल्सो टेक एनी गैल्वेनाइज आयरन ऑब्जेक्ट. आप किसी और भी गैल्वेनाइज आयरन ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं. अब ऑब्जर्वेशन भी आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो ये जो सॉल्यूशन है क्या हुआ, ये वाइट हो गया, यानी वाइट मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं रहा, कलरलेस हो गया, और ब्राउन ब्राउन कुछ नीचे आपको नज़र भी आ रहा है. और दूसरा अगर बीकर बी देखेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसे ग्रीन कलर का हो रहा है ना. और फिर क्या हो रहा है, अभी हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ऑब्जर्वेशन इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट. आपने देखा कॉपर सल्फेट में से जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया. दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो डिसअपियर भी हो गया. एंड पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द नेल और स्ट्रिप. आपने देखा कि जो एक पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर था ना, कॉपर का जो है ब्राउन ब्राउन सा पाउडर या ब्लैक सा पाउडर, वो उस नेल या स्ट्रिप के चारों ओर इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया. और इसका रिएक्शन आप केमिकल रिएक्शन ऐसे भी देख सकते हैं कि बीकर ए में पहले कॉपर सल्फेट था जिसको हम CuSO4 कहते हैं, उसमें हमने जिंक मिलाया Zn, फिर वो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4, और उसमें से कॉपर को उसने अलग निकाल दिया तो Cu कॉपर अलग हो गया. और बीकर बी में क्या हुआ, इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली. आपने देखा कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे निकाल रहा है. और जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया था. इसको हम केमिकल रिएक्शन ऐसे भी दिखा सकते हैं. कॉपर सल्फेट था पहले हमारे पास CuSO4, उसमें आयरन Fe मिलाया तो वो बन गया फेरस सल्फेट, और उसमें से कॉपर
अलग हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आता है कि ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज टेबल। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता रखी है। क्या बता रखी है? इफ वी प्लेस एनी अबव मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर मेटल द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यानी यहाँ जो सबसे ऊपर जो मेटल लिखी हुई है, जैसे कि पोटेशियम लिखा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद जो सोडियम है वो उससे कम रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम। तो ये इस तरह से टेबल दे रखी है। तो आप क्या करोगे, अगर आप जो हायर मेटल होती है, जो अबव मेटल, जो ऊपर वाली मेटल है जो सबसे पहले लिखी है, अगर उसको लोअर मेटल में डालते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? इफ़ वी पुट लोअर मेटल इन अबव मेटल सॉल्यूशन द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अगर आप हायर मेटल को जो अबव वाली मेटल है, ऊपर वाली मेटल है, उसको लोअर में डालोगे तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी। लेकिन लोअर को हायर में डालोगे ना, लोअर को अबव वाली में डालोगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्विशियस सॉल्यूशन। यानी उनके जो पानी का घोल है ना, उसके अंदर से अगर आप मोर रिएक्टिव मेटल को डालोगे तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगी। ये हमेशा आप याद रखना। सो टू चेक योर सेल्फ देयर विल बी क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर चल रहे हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? कॉपर सल्फेट और कॉपर का क्या कलर हो गया? तो हम यहाँ लिखेंगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। ब्लू कलर का था ना। एंड द कलर ऑफ कॉपर इज कैसा था? वो था ब्राउन ब्लैक मास। बस ऐसे आपने लिख देना। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं और अभी आपको समझा भी देता हूँ। अब फिर से इसको सुन लीजिए। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड द कलर ऑफ द कॉपर इज ब्राउन ब्लैक मास। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? कॉपर जो है वो जिंक को क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पाया सॉल्ट सॉल्यूशन में? कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। ये तो अब हमें पता चल गया कि जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव मेटल है। देयर इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसीलिए ही वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया सॉल्ट सॉल्यूशन में। देन क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अभी हमने लास्ट में समझा ही है कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इन तीनों में वो है जिंक, फिर उसके बाद नंबर आता है आयरन का, एंड लास्ट नंबर आता है कॉपर। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? क्या होगा जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक लोहे की कील को डाल देंगे? When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, a reaction takes place between them and copper sulfate changes its color from blue to light green. क्या होगा जब हम जैसे ही लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो एक रिएक्शन होगा उन दोनों के बीच में, और जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर चेंज होके ब्लू से वो लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द रिएक्शन। आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। जिंक और उसके साथ क्या मिलाएंगे जो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाए? तो हम उसमें कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे, तो हमारा को रिएक्शन करके क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी लवनीश सर की क्लास चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास की वर्कशीट के जो दूसरे लिंक हैं वो आपको एक जगह बिना किसी मेहनत के मिल जाएंगे, सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है।
और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।